जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय काफ़ी मुद्दे गरमाए हुए हैं। बात करें अगर डेली वेजर्स की, बात करें पीएचई एम्प्लॉयज़ के साथ साथ अगर हमारे आर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ हैं, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं, नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं, और उसके साथ साथ जम्मू शहर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है डेंगू से भी 2 मौतें रिकॉर्ड की गई जम्मू से। और इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सनिक आसिफ जी हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की बात के चेयरमैन हैं, यूथ लीडर हैं अपनी पार्टी के। इनसे बातचीत करेंगे किस तरफ जा रहा है जम्मू कश्मीर, और आने वाले समय में आगामी चुनाव अगर जम्मू कश्मीर में होते हैं तो किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, और क्या ये मुद्दे जो हैं ये सीधे तौर पर प्रभाव डालेंगे जम्मू कश्मीर के चुनावों पर या नहीं। सीधी बातचीत करते हैं इनसे। सनी, सबसे पहले तो स्वागत है बाहू एक्सप्रेस पर आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सनी, सबसे पहले ये सवाल पूछूंगा, डेली वेजेस का मुद्दा भी 4 महीने से वो जारी आंदोलन कर रहे हैं, पिछले कई सालों से कई सरकारें आई कहीं गई, उनका अभी तक जो है निवारण नहीं हुआ उनकी मांगों का। 5 मुख्य मांगे, उनमें से 3 मुख्य हैं, जिसमें से वो कहते हैं कि सबसे पहले हमारा जो है वो रेगुलेशन पॉलिसी बनाई जाए। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमें मिनिमम वेजेस एक्ट ड्यूटी दिल्ली के हिसाब से दिया जाए। तीसरा वो कहते हैं कि हमारे पेंडिंग वेजेस दिए जाएं। चौथा वो कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं रखना, सरकार तय करे, हम जो है यहाँ से निकल जाएंगे, हमारा पेंडिंग वेजेस हमें दे दिया जाए। लेकिन अब तक जो है ये कुछ भी हल नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है, कल एक मीटिंग भी हुई है, श्यामलाल शर्मा जो चेयरमैन है उस कमेटी की जो रविंद्र राणा द्वारा बनाई गई है, उनकी पहली इंट्रोडक्टरी मीटिंग रही है। कमेटी कब बनाई, कल इंट्रोडक्टरी मीटिंग की गई है, और अब बोला जा रहा है कि जल्द ही इस महीने के अंत तक कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। लगता है होगा या फिर खाली पाव पका रहे हैं जो लोग। देखिए, श्यामलाल शर्मा हो या श्याम चौधरी हो, वो पीएचई के भी मिनिस्टर रह चुके हैं। जब अपने अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। बीजेपी की सरकार के टाइम पे उनको भी पता हो कि हमने कितने बंदे लगाए हैं, हमने किस तरीके से लगवाए हैं, और आज ये अपनी टीम गठित कर रहे हैं। इनको पहले नहीं ये टीम गठित करने का सूझा कि पहले टीम अपनी गठित करके अपने लोगों को जो है, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना जो उनके मसले मिसाइलों को हल किया जाए। और मुझे बताएं कि जब बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं, हमारी यहाँ पे पावर नहीं, तो फिर गठित करके टीम आप क्या दर्शाना चाहते जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। मुझे बताइए, डेली विजेस के घरों पर जब वहाँ पे किसी की मौत होती है, जहाँ सुसाइड से कोई हमारा डेली वेजेस मरता है, जहाँ हमारा करंट से कोई हमारा पीडी डिपार्टमेंट कोई बंदा मरता है, तो तब उनके घर पे आप नहीं जाते। अंदर बैठ के आप बढ़िया मीटिंग करते हो और बताते हो कि हम लोगों के लिए अच्छा करने वाले हैं। अगर अच्छा किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती हमारी डेली वेजेस जो आज प्रोटेस्ट पे धरने में बैठे हैं। और डेली वेजेस की बात नहीं, उनके साथ साथ स्टेट डिपार्टमेंट, हमारे जो आपके NHM के बच्चे थे, बॉर्डर बटालियन के थे, जहाँ हमारे JKPSC कैंप थे, या हमारे उसके साथ साथ आपके रिजर्व कैटेगरी के जो हमारे लोग हैं आज बैठे हैं, वो किस लिए कि कश्मीर आप भेजने का उनको नाम लेते हो, लेकिन कश्मीर जाके उनको डर है कि जैसे पहले हमारे इनोसेंट किलिंग से तहत लोग मारे गए, कि उनकी भी जान को खतरा है कि वहाँ जाएंगे तो सही आएंगे या मर के वापस आएंगे। मुझे बताइए, जान तो सबको प्यारी होती है, बट जान की राजनीति खेलना ये बीजेपी बंद करे। और अगर आपको वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार है तो उनके मसले मिसाइल की तरफ ध्यान दे, ना कि अपने कुर्सियों के अंदर बैठ के, ऑफिस के अंदर बैठ के, जैसे आपने डिलिमिटेशन की को लेके धज्जियां उड़ाई जम्मू कश्मीर की असेंबली सीट्स की, वैसे ही आप इनके साथ खिलवाड़ ना करें। और मैं बोलना चाहता हूं, जैसे आपने बोला कि डेली वेजेस की जो मांग है, मुझे बताइए कि जब बेचारे 25-25 साल से जिन्होंने अपनी जवानी तक कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई तक कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपनी सेहत कुर्बान कर दी, अपने आपको सुसाइड करवा दिया, वो आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। यही लास्ट में बोलेंगे कम से कम जो है कि हमें आप परमानेंट नहीं कर सकते, हमारे वेजेस जो पेंडिंग वेजेस है वही दे दो, हमारे जो कुछ पैसे बनते हैं वही दे दो। क्योंकि निकम्मे और मैं कहता हूँ बहुत ही बेकार लीडर है जम्मू कश्मीर के, जो हमारे लोगों की समस्या हल नहीं करवा सकते। और आज देख सकते हैं, एक छोटा सा वाकया हुआ है कि म्यूनसिपैलिटी के लोग, यहाँ की एक रेडी लगाने वाला एक लोकल डोगरा एक आदमी, आम आदमी जो काम करने के लिए वहाँ पे गया, उसकी रेडी उठवा के तोड़वा के बाहर फेंक दी। मुझे बताइए, बाहर वालों को यहाँ पे आप जमाई बना के रखते हो, तो जम्मू कश्मीर का लोकल जब कोई काम करने के लिए आता है तो उसके साथ आप इस तरीके का व्यवहार करते हो। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ हमारे लीडर, मुझे बताइए, क्यों नहीं आते मुझे बताइए। अगर मैंने कुछ एक डेली वेजेस से बात की थी लेडी से, उसने कहा कि मैंने अपनी 6ठी पढ़ती हुई 6th क्लास में बच्ची पढ़ती थी, उसकी मैंने पढ़ाई छुड़वा दी। मैं क्यों छुड़वाई, कहती भैया जब पैसे ही नहीं है तो पढ़ाई करने के लिए मैं क्या ले उसको भेजूं। मुझे बताइए, ये हालात है। एक बुजुर्ग माता
पूरी की पूरी उम्र दे दी उसने स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, आज वो रिटायर होके एक फूटी कोड़ी घर लेके नहीं गई। लानत है ऐसे लीडरानों पे जो अपने लोगों के प्रति बात नहीं सुन सकते और आते हैं फिर वोट मांगने के लिए वहाँ पे जोलियाँ ले लेके हमें वोट डालो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, कोई वोट नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। सिर्फ आप इलेक्शन आ रही है और देख रहे हैं किसकी कुर्सी कहाँ चमकेगी, किसकी बातें कहाँ पे उठेंगी, कौन मंत्री बनेगा, कौन लीडर बनेगा। अबे पहले जम्मू कश्मीर की हालत सुधार दो, उसके बाद बात करो, कुर्सी के ऊपर मत जाओ। तो ये क्या लगता है, क्योंकि रविंद्र राणा से कल जब बातचीत हुई हमारी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि मैंने बोला सीधा सवाल पूछा कि चुनाव किस पे होगा, उन्होंने कहा डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो डेवलपमेंट रास्ता जो है वो सीधा डेवलपमेंट रास्ता पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगे, उससे जाएगा कि लोगों के कामकाज करके जाएगा। शुभम जी मैं कहता हूँ डेवलपमेंट की ना, इन्होंने डेवलपमेंट की, प्रोटेस्ट का अखाड़ा बना दिया, हमारे नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, हमारे लोगों की नौकरी तक छीन ली, हमारे डेली बिजनेस को आज भी रोडों पर डाल दिया और हमारे लोगों की जवानी तक खत्म कर दी इन बंदों ने। और हमारे कश्मीर के अंदर बोलते हैं कि हमने कश्मीर को सुधार दिया, आज भी कश्मीर के अंदर इनोसेंट किलिंग होती है, क्यों नहीं बंद हुई। और डेवलपमेंट की बात तो छोड़ो, जो इंसान मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के अंदर रोड बनाने से, नालियाँ बनाने से आप बोलते हैं डेंगू आज जम्मू कश्मीर के अंदर इतना फैल चुका है, कहाँ इनके फॉग सिस्टम, कहाँ म्यूनसिपलिटी का जो बताते हैं कि हम गंदगी साफ करेंगे, हम नाले साफ करेंगे, हम अच्छा म्यूनसिपल बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ पे इनके वो सिस्टम, आज तक वो सिस्टम इनका अभी तक नहीं है। दो मौतें लास्ट दिन 2 दिन पहले हो चुकी है यहाँ पे, क्यों नहीं उनके आता, मुझे तो कहाँ है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। हमारे जो मेयर इस टाइम ने आए हरजिंदर शर्मा जी अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं, वो ले रहे हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर के अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जितना भी आपका फॉगिंग सिस्टम है वो यूज़ करें, जितनी भी आपके सफाई कर्मचारी हैं गंदगी हटाने का काम करें, क्योंकि डेंगू जो है वो काफ़ी मात्रा में फैलता जा रहा है और मच्छर की तादाद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहता हूँ कि इस टाइम ज़रूरत है उन लोगों को कि आपके उस सिस्टम की जो आपने अंदर छुपा के रखा है उसको निकाल के बाहर लोगों को दें, नहीं तो अंदर रखने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। और रविंद्र राणा जी उनका तो सिर्फ बोलना और बोलना ही है, करना कुछ नहीं, बातें करेंगे अंदर बैठ के, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, कर तो आप एक परमानेंट बंदा नहीं पाए। तो बोलते छुट्टी दी हमने, अरे बोलते मैंने करवाई छुट्टी। मैं कहता हूँ रविंद्र राणा तो जम्मू कश्मीर बना दिया, छुट्टी तो दूर की बात है। रविंद्र राणा कहता है कि सूरज मैंने उगा दिया, वो कहता है सूरज बंद भी मैंने करवाया, उगाया भी मैंने। रविंद्र राणा जी कुछ भी करवा सकते जम्मू कश्मीर के अंदर। इनके तो ऐसे ऐसे नेता है जिन्होंने मेट्रो भी चला दी और गर्मी के मौसम में बर्फ़ भी यहाँ पे पड़ गई, ऐसे ऐसे लीडर इसके अंदर हैं। तो ये कहाँ के लोग, ये कहाँ के लीडर हैं, ये कहाँ की पब्लिक की बात कह रहे हैं कि चुनाव लड़ाइए, विपक्ष को बोलिए आप चुनाव के लिए तैयार रहिए, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और बताएंगे आपको कौन कितने पानी में। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे लीडर हसीन सपने, मंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले लोग हैं, वो देखते हैं 50 के पार 50। अबे मुझे एक बात बताओ कि आपने कौन सा ऐसा जम्मू कश्मीर में काम कर दिया जो 50 के पार आप सीटें लेके बैठोगे। काम आपसे कुछ हुआ नहीं, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा आपने बढ़ा दी, अनएम्प्लॉयमेंट आपने यहाँ पे कर दी, जो लगे हुए थे बच्चे वो आपने बाहर निकाल दिए, जो एडवर्टीजमेंट जो लड़कों ने पेपर दिए वो तक स्कैम आपने करवा दिए। इतना बड़े घोटाले पहली सरकारों में नहीं देखे थे मैं, जो इन सरकारों में देखे मैंने। एक चीज़ बताना चाहूँगा, हाल ही में एक फैसला लिया है केंद्र सरकार ने, उस पर आपकी राय चाहूँगा। अपनी पार्टी के जो लीडर हैं आप कैसे देखते हैं उसको। पहले टेरर के जो इन्वॉल्वमेंट रहती है, जो मिलिटेंट्स रहते थे, उनके परिवार के बच्चों को MBBS BDS कोटे में रिजर्वेशन मिलती थी, लेकिन अब उसको रिवर्स करके जो विक्टिम्स है, टेरर विक्टिम, उनके बच्चों को अब वो चीज़ें मिलेंगी। तो इस फैसले को कैसे देखते हैं, इसमें समर्थन करते हैं कि इसमें भी खामी है? देखिए सेंटर की सरकार ने कुछ अच्छी चीज़ की है, जैसे कि पथराव बंद हुआ है। पथराव बंद के साथ साथ जो उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी ख़त्म कर देंगे, लेकिन मिलिटेंसी आज भी वैसी है, चाहे वो इनसाइड है चाहे वो ओपन है, लेकिन आज भी वैसी है। इनोसेंट किलिंग आज भी, चाहे जम्मू कश्मीर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, वो आज भी मारे जा रहे हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पुलिस के कुछ बंदे वो मारे गए हैं, कुछ एक लीडर मारा गया उसको गोली मारी गई है, कुछ आर्मी का था जवान उसको मारा गया है। मुझे बताइए मिलिटेंसी आज भी वैसी है, किसी को कुछ नहीं पता कब क्या होगा। लेकिन रही बात कि कोई मिलिटेंट जो होगा सरेंडर करके उसके बच्चे को वो दिया जाएगा या कुछ ऐसा होगा, देखिए अगर किसी को सुधारने का मौका दिया जाए वो कतई भी गलत नहीं है। अगर कोई सुधरता है तो ठीक, नहीं सुधरता है उनके लिए उनकी जेल बनी हुई है, उन जेलों में उनको भर के रखें। ये तो आप कह रहे हैं कि सुधरता है, लेकिन उनको बड़े अब रोजगार दिए गए। लेकिन अभी जितने भी जो केसेस सामने आए उसमें जो सरेंडर मिलिटेंट्स हैं वही सामने निकल के वापस आ रहे हैं, फिर उनके बच्चों को वो चीज़ें देनी है। और जो विक्टिम्स हैं, अगर उनके लिए फैसला किया गया है कि विक्टिम्स जो टेरर विक्टिम्स रहेंगे उनके परिवारों को वो रिजर्वेशन मिलेगी, जिन लोगों ने शहादतें पाई हैं टेरर के इंसिडेंट्स के चलते, तो ये फैसला कैसा है? सही फैसला है। अगर कोई बेचारा बिना
किसी गुनाह के बिना किसी बात के अगर उसने अपनी शहादत पाई है तो उनकी फैमिली को जो है वो चीज़ मिलनी चाहिए। उसके लिए अच्छी बात है, जैसे हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, अगर उनकी शहादत हुई है, उनकी किसी फैमिली को वो चीज़ मिलती है तो उसके लिए बड़ा अच्छा शुक्रिया, अच्छा इनिशिएटिव है सेंट्रल सरकार का। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो चीज़ गलत है सो गलत है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर डेवलपमेंट नाम का ये डंका बजाते हैं तो सरासर झूठ और गलत है, एकदम फ्रेब है, एकदम झूठ है। और इनका वोट, ये वोट की बात करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, इनको वोट नहीं मिलेंगे। जहाँ जहाँ पे हमारे नौजवानों ने बेरोजगारी देखी है उनको वोट, इनको जूते देंगे उस टाइम। तो युवाओं को उतार रहे हैं चुनावों में, कह रहे हैं कि युवा चुनाव लड़ेंगे हमारे हमने अपॉर्चुनिटी नहीं तो क्या दे रहे हैं। इनके सीनियर लीडर मर जाएंगे अगर युवाओं को वो टिकट मिलेगी, क्योंकि मैं कहता हूँ सीनियर लीडरों ने पूरी अपनी संपत्ति लगा देंगे उसके अंदर, क्योंकि जिसको कुर्सी की भूख है जनाब, तो वो क्यों अपने नौजवान को आगे करेंगे। यहाँ पे बूढ़े बैठे हैं एकदम से फन बिछा के सांप की तरह, वो बैठे रहेंगे, वो नौजवानों को मौका नहीं देंगे। देना होता तो हमारे यहाँ पे आज बेरोजगारी। में एक सवाल रहेगा आपका, एक ऑर्डर आया है, कल ही सरकार ने एक ऑर्डर निकाला जम्मू कश्मीर में, ये कहा है बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाओ, तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ वहाँ से टेरर जो है वो थ्रेट लेटर जो है वो दे रहे हैं और ये कह रहे हैं, पुलिस वाले खुद कॉल करके कह रहे हैं कि आप मत आना, यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। जो उनके इंचार्ज है वो कह रहे हैं आप मत आइए, आपको आने के लिए नहीं ऑर्डर है, तनख्वाह रोकने का ऑर्डर ऊपर से आ रहा है कि तनख्वाह रोक दो बस। इनकी यानी कि जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता सरकार, सिर्फ चाहते हैं कि अपनी मर्जी से आ जाए और अपनी मर्जी से शहादत पाले यहाँ पे आके, तो वो चलेगा, लेकिन हम नहीं बुलाएंगे किसी को, तनख्वाह रोक देंगे। ये किस तरीके की डबल राजनीति जो है वो की जा रही है? देखो, राजनीति डबल नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है कि जम्मू कश्मीर के पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है। अगर आपने ये चीज़ किसी को ज़बरदस्ती अगर वो चीज़ करना चाहते हो तो मुझे बताइए, रिजर्व कैटेगरी वाले जो लोग हैं क्या जम्मू के अंदर नौकरी नहीं करना चाहते? क्या यहाँ पे नहीं कर सकते? यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं है? जो कश्मीर वाले हैं उनको कश्मीर भेज दो, जम्मू वालों को जम्मू लेके आओ, जिसकी वजह से जम्मू वाले कम से कम अपने आप को सेफ तो समझें। क्योंकि जम्मू वाले उठ के कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर की किस तरीके की सिस्टम है या क्या रवैया है वो तो कश्मीर वाले जानते हैं ना, यहाँ के डोगरे क्या जानेंगे कश्मीर में जाके। तो मैं कहता हूँ कि ये तरीके का मुझे षड्यंत्र है कि किस तरीके से माहौल जो है वो ख़राब किया जाए और ज़बरदस्ती ये जो ऑर्डर निकालते हैं कि बायोमेट्रिक होगी नहीं तो तनख्वाह बंद हो जाएगी, नहीं तो आपके ऊपर जो है वो नौकरी के ऊपर जो है वो एक अंकुश लग जाएगा। ये एक जबरन चीज़ है उनको वापस भेजने की, ये ज़बरदस्ती जो है वो किया जा रहा है। लेकिन रिजर्व कैटेगरी वाले अपने आप को मौत के मुँह नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी अपने आप को सेफ समझना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के सनी जी, और तमाम विषयों पर अपनी राय जो है रखने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी आपका। तो सनीकांत जी मेरे साथ से सीधी बातचीत मेरी जो है इनसे हुई है, तमाम विषय जो इस समय गरमाए हैं उन पर चर्चा, क्योंकि कल ही एक मीटिंग हुई, इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी। ये जो कमेटी बनाई गई PHE डिपार्टमेंट को देखने के लिए, उनकी मांगों को देखने के लिए, और उन्होंने ये अपनी मांग से रखी हैं, और उसमें श्यामलाल शर्मा जो चेयरमैन उस कमेटी के, उनके साथी 4 और हैं, उनको रखा है उस कमेटी के अंदर। और अब देखना होगा कितनी जल्दी ये कमेटी अपनी रूपरेखा तय करती है और वो रिकमेंडेशंस जो है उसे भेजती है, और उस भेजने के बाद LG तक रविंद्र राणा कैसे पहुँचाते हैं, और उसके बाद गृह मंत्री का दरवाजा खटखटाया जाता है, या फिर LG पहले ही उस पर मोहर लगाकर उसको पक्का करने की पॉलिसी जो बना देते हैं। आपको कलेक्टर में कमेंट बॉक्स में रखिए, वीडियो ज़्यादा शेयर करें। बाकी बड़ी तो अपडेट्स के बन रहे हैं बाहू एक्सप्रेस पर, अजरोरा के साथ शुभम लगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।